ब्लैक ब्लू कलर, तो वो इंडिकेट करता है कि ये फूड मटेरियल स्टार्च कंटेन करता है। अब नेक्स्ट है प्रोटीन के लिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेनी है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, you first need to make a paste of it or powder। अगर आपने टेस्ट के लिए कोई आइटम ली है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, तो पहले उसका आपको या तो पेस्ट बनानी होगी या तो फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। Grind or mash a small quantity of the food item. Put some of these in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube। पहले उसको ग्राइंड कर दो, टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर 10 ml वाटर ड्रॉप्स डालो ताकि वो उसकी पेस्ट इजीली बन जाए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। 10 ड्रॉप्स किसके डालने हैं? कॉपर सल्फेट। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा to the test tube। Shake well and let the test tube stand for a few minutes। उसको शेक कर लो, 10 मिनट्स के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो। What do you see? Did the content of the test tube turn violet? टेस्ट ट्यूब का कंटेंट जो है वो वायलेट कलर में कन्वर्ट हुआ। वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड। तो वो वायलेट कलर क्या कंटेन करता है, क्या इंडिकेट करता है? फूड आइटम जो है उसमें प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड। अदर फूड आइटम के ऊपर आपको ये टेस्ट रिपीट करना है। नीचे आपको एक टेबल दिया है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। आपको बहुत सारे फूड आइटम्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड है प्रोटीन एंड थर्ड है फैट। तो आप जैसे जैसे टेस्ट करोगे आपको वहां पे नोट करना है कौन से फूड आइटम में आपको कौन सा न्यूट्रिएंट देखने को मिला। ओके, नेक्स्ट टेस्ट फॉर फैट्स। और फूड आइटम में फैट्स है वो कैसे पता चले? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। फूड आइटम की स्मॉल क्वांटिटी लेनी है। Wrap it in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear। पेपर के अंदर उसको वाप करके उसको क्या करना है, उसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। Straighten the paper and observe carefully, does it have any oily patches? पेपर को ऐसे स्ट्रेट पकड़ के आपको देखना है कि इसमें कोई ऑयली पैचेस पेपर के ऊपर दिख रहे हैं आपको। How? Hold the paper against light। लाइट के आगे उसको ऐसे होल्ड करना है। Are you able to see the light friendly through these patches? आपने जैसे लाइट के आगे पेपर रखा तो उसके अंदर ऑयली पैचेस दिखे कि नहीं? तो ऑब्वियसली फ्रेंड दिखेंगे। और ये आप घर पर कर सकते हो, जैसे कोई नट्स ले लो, मूंगफली ले लो, मूंगफली को पेपर में वाइप करके उसको थोड़ा सा छोटा छोटा उसका पीस कर लो, फिर पेपर को ऐसे लाइट के सामने रख के देखो तो आपको पेपर ऑयली लगेगा। तो उसका मतलब है कि उसी फूड आइटम में क्या है, फैट्स है। An oily patch on paper shows that the food then item contain fat। ऑयली पैचेस जो है वो दिखाता है कि आइटम फैट कंटेन करता है। The food item may sometimes contain a little water। फूड आइटम जो होती है वो लिटिल क्वांटिटी में वाटर भी कंटेन करती है। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। थोड़े टाइम के लिए उसको पेपर को ऐसे छोड़ दो ताकि अगर वाटर है तो वो सूख जाएगा। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। If no oily patches show up after this, the food item does not contain any fat। अगर आपने पेपर को सुखाने के लिए ऐसे रख दिया, उसके बाद पेपर पूरा सूख गया, आपको कोई ऑयली पैचेस नजर नहीं आया, उसका मतलब है कि वो फूड आइटम फैट कंटेन नहीं करती है। नेक्स्ट, व्हाट डू दिस टेस्ट शो? ये टेस्ट को क्या दिखाता है?
Are fats, protein and starch present in all food item that you tasted? आपने जितने भी टेस्ट आइटम टेस्ट की है, क्या उन सब में आपको ये तीनों न्यूट्रिएंट नजर आए? Does the food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of this nutrient? तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही फूड आइटम में आपको वो तीनों कंटेंट नजर आए। कई टाइम ऐसा भी होगा कि कोई ऐसी आइटम होगी जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट होगा, कोई बार ऐसा भी होगा कि इसमें आपको 2 या 3 न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी? डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी क्या देता है? एनर्जी देता है। In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate। उसी सेम अमाउंट में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उससे ज़्यादा फैट्स हमें एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जैसे जो फूड फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं तो ऐसे फूड को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है वो रिपेयर करने के लिए जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में कि बहुत सारे डिफरेंट फूड आइटम यहाँ पे है और उसमें से आपको उसके नेम बताए हुए यहाँ पे आप देख सकते हो। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के नेम है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिए हैं नट्स एंड ऑयल। वो क्या है? सम सोर्स ऑफ फैट्स, ये फैट के सोर्स है, एंड सम सोर्स ऑफ प्लांट, प्लांट के सोर्स है, जो एनिमल सोर्सेस बोलते हो। इसमें मिल्क है, घी है, बटर है, क्रीम है, एग्स है, फिश है। ओके, नेक्स्ट ये जो देख सकते हो ग्रेन, मूंग दाल, ये सारे प्रोटीन सोर्स है, वेजिटेबल सोर्स है। नेक्स्ट दिए है आपको मिल्क, एग, फिश, ब्रेड, पनीर, तो ये सारे एनिमल सोर्सेस है कि जो उसमें से आपको प्रोटीन मिलता है। ओके, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कई टाइम बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी का ग्रोथ उसमें से होता है, बॉडी के जो पार्ट्स है वो रिपेयर करने हैं तो वो प्रोटीन की वजह से होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स क्या करता है? हमारी बॉडी को डिसीज के आगे प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जॉइंट्स हेल्दी। हमारे बोन्स है, आईज है, उसको हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट विटामिन का भी डिफरेंट नेम है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एंड विटामिन्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। याद रखना है, our body needs all type of vitamin in small quantities। हमारी बॉडी छोटे छोटे क्वांटिटी में हर एक विटामिन को चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है? आपकी स्किन एंड आईज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी भी बॉडी को डिसीज के आगे फाइट करने के लिए काम आता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी में से आपके बोन्स एंड टीथ को कैल्शियम मिलता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर। आपको फिगर 2.6 to 2.9 में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस दिखाए हैं। तो फर्स्ट है
आप देखो सम सोर्स ऑफ विटामिन ए के सोर्सेस है, उसमें आपको मिल्क दिया है, फिश ऑयल है। हाँ, नेक्स्ट है सम सोर्स ऑफ विटामिन बी की सोर्स है लिवर है, ये सारे एनिमल सोर्सेस है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ विटामिन सी किसमें से मिलता है? मोस्टली फ्रूट्स में, जो खट्टे फ्रूट्स आप बोलते हो उसमें से, तो इसमें ये आंवला है, गुआवा है, लेमन है, ऑरेंज है, टमाटो है। ओके, नेक्स्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी के सोर्स है वो भी सारे एनिमल सोर्सेस है, उसमें मिल्क है, बटर है, एग है और फिश है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, for proper growth of body and to maintain good health, some source of different minerals are shown in figure. अब आपको मिनरल्स भी यहाँ पे दिखाए हैं कि आपकी बॉडी के लिए वो भी जरूरी है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। मोस्ट ऑफ फूड आइटम ऐसे है कि उसमें से एक से ज्यादा, मतलब एक या दो न्यूट्रिएंट तो कम से कम आपको मिलता है। You might have noticed this while recording your observation in table 2.2। आपको आगे एक ऑब्जर्वेशन मिला था, जैसे हमने टेस्ट किए थे, टेस्ट फॉर स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, तो उसमें आपको ऐसे भी 2-3 फूड आइटम मिली होंगी। However, in a given raw material, one particular nutrient may in other. For example, rice has more carbohydrates than other nutrient। राइस के पास सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। Thus, we say that rice is a carbohydrate rich source of food। कार्बोहाइड्रेट का एक रिच सोर्स है जो है राइस। राइस में से आपको सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water। उसके बाद एक और न्यूट्रिएंट है जो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, वो भी आपकी बॉडी को बहुत जरूरी है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। उसको क्या बोल सकते हो आप? रफेज। एंड रफेज इन मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। हमारे फूड में जो भी प्लांट प्रोडक्ट है उसमें से हमें रफेज इजीली मिलता है। तो उसमें आप देख सकते हो होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are mainly source of rafeज source, mainly plant sources to our body, but is an essential component of our food and added to its bulk। बल्क में हमें मिलता है क्योंकि हम मोस्टली ऐसी फूड आइटम खाते हैं जो प्लांट के रिलेटेड है। This help our body get rid of the undigested food। तो ये हमारी बॉडी को क्यों काम आता है? अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको रीड करने के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो सब सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन के सोर्स है स्वैनफिश है, फिर ये कोई प्लांट है जो लीफी वेजिटेबल बोलते हो। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अपनी बॉडी को जरूरत है, तो ये मिल्क है, बनाना है, उसमें ग्रेन्स है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ आयरन। आयरन के सोर्स में भी सेम वही है, लीफी वेजिटेबल है, एप्पल है, ऐसे जो फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के लिए एग्स एंड मिल्क। ओके, नेक्स्ट वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्पफुल है? तो आपने जो फूड लिया है उसमें से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने के लिए आपकी बॉडी को वाटर चाहिए। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। आपकी बॉडी का जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने के लिए वाटर जरूरी है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink। जनरली आप कोई भी लिक्विड लेते हो तो वो लिक्विड में से वाटर आपकी बॉडी को मिल सकता है, such as water, milk, tea। In addition, we add water to most of the food। Let's see if there is any other source which provide water to our body। तो मेनली तो हम मिल्क है, वाटर है, टी है, तो वही लिक्विड फूड हम लेते हैं। बट ऐसे भी फूड है कि जिसको कुक करने के लिए भी हम वाटर यूज़ करते हैं, एंड उसके लिक्विड लेने के लिए अदर सोर्स भी है हमारे पास।
कि जैसे हम घर में बनाया हुआ कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत है, नींबू शरबत है, लेमन वाटर है, तो वो लेते हैं तो वो भी एक लिक्विड सोर्स है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।